एकांत में बैठने से दूसरे नहीं रहते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति वस्तु कोई नहीं, शांति। मौन रखने से शब्द मिट जाते हैं और ध्यान करने से फालतू विचार मिट जाते हैं। पर कोई बोले हम तो ध्यान करने बैठते हैं, हमको तो फालतू विचार आते हैं, हमारे तो मिटे नहीं। तो हमने ध्यान नहीं किया इसलिए नहीं मिटे, ध्यान करे तो मिट जाते। और उसमें भी निष्ठा पूर्वक, अपने गुरु में पूरी निष्ठा। आपने एकादशी का व्रत किया, खाया नहीं है और लगी भूख, भूख लगी, भूख सहन नहीं हुई तो अन्न का एक दाना खा लिया, समझो एक दाना खा लिया, तो पेट भरेगा क्या? पेट भरेगा? नहीं भरेगा। और एकादशी चली गई, व्रत टूट गया। तो एकादशी को भले एक दाना अन्न का खाया परंतु पेट तो भरा नहीं और एकादशी चली गई। ऐसे ही अपने गुरु के चरणों में निष्ठा रखी नहीं और थोड़ा इधर कुछ सीख के आऊं, उधर कुछ सीख के आऊं, उधर कुछ जान के आऊं, तो मिलेगा तो कुछ नहीं और निष्ठा की ऊंचाई से नीचे आ गए। और शबरी को देखो, अपने गुरु में पूरी निष्ठा रखी तो शबरी को योग साधना करनी नहीं पड़ी, शबरी में योग शक्ति आ गई थी। जब भगवान राम पधारे थे तब शबरी ने अपना शरीर योग अग्नि प्रकट करके जला दिया था। प्रारब्ध पूरा हो गया था, भगवान के दर्शन हो गए, तो शबरी का शरीर लकड़ियों में नहीं जलाया गया था, योग अग्नि प्रकट कर ली थी। तो शबरी माता ने योग साधना की नहीं थी, शबरी जी ने निष्ठा से गुरु भक्ति योग साध लिया था। तो शबरी को शक्ति प्राप्त हो गई। संत तुकाराम जी ने निष्ठा के बारे में बहुत बढ़िया बात कही है। आमी पहा कैसी एक तत्वी झालो, राखणे लागलो वासनेसी। एक निष्ठा से वासना से रक्षा हो जाती है, नहीं तो आदमी को वासना सताती है, बुरे विचार सताते हैं, पर एक निष्ठा हो तो तुकाराम जी कहते हैं इससे रक्षा हो जाती है। तुम्हा विण काही नावड़े या जीवा, केला तोची देवा दृढ़पण। ठीक है मराठी में? मैं तो चाहता हूं अब मराठी में ही बोलूं, पर सीखूंगा धीरे धीरे। महाराष्ट्र में तुकाराम जी की निष्ठा बड़ी गजब की थी। तुकाराम जी कहते हैं विकलों ते सेवा जीवे, ऐक्या भावे एक विध, तुका माणे शुर झालो, बाहेर आलो संसारा। निष्ठा से तुकाराम बोलते हम शूर हो गए, तुका माणे शुर झालो। तुकाराम जी कहते हम शूर हो गए, संसार हमारे से हार गया, भोग हमारे से हार गए, वासनाएं हमसे हार गई, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। इसको निष्ठा बोलते। एक बहन का नाम था भागवती बाई। यहां तो नहीं बैठी कोई भागवती बहन, यहां कोई बैठी हो तो उसकी बात नहीं हो, दूसरी थी, वो बहुत अच्छी भागवती बाई थी। जैसा नाम था ऐसे गुण थे उसमें। आजकल तो नाम तो है शांति देवी और घर पे जाओ तो अशांति अशांति। नाम तो है गंगा बहन, घर पे जाओ तो पानी का गिलास नहीं मिलेगा पीने को, नाम है गंगा।
तो भागवती बाई बचपन से ही भक्त थी, फिर उसको मिल गए कोई गुरु, पर वो वास्तव में गुरु नहीं थे, एक ठग थे, ठग। देखा कि ये संपन्न परिवार है, पैसे वाले हैं, तो मैं इनको ठग लूंगा। तो एक दिन और गुरु ने भागवती बाई को कहा कि चलो मैं तुमको तीर्थ यात्रा करा के आऊं और भगवान का दर्शन भी करा के आऊं। तो वो तो खुश हो गई कि भगवान का दर्शन होगा, चलो। पर कहा गुरु ने कि ठहर, तेरे पास जितने भी सोने के आभूषण हो वो पहन ले, घर में जितने भी हो सब चूड़ियां पहन ले, सब अंगूठियां पहन ले, हर उंगली में, इसमें भी सब उसने पहन लिए। जंगल में ले गए उसको, एक बड़ा कुआं था, उसके पास खड़े होकर कहा कि देख भागवती, ये तेरे जितने गहने हैं ना उसको उतार के रख दे, और कुएं में देख अंदर तेरे को भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो उस तो बेचारी भक्त थी और निष्ठा थी कि भाई ये तो मेरे गुरु हैं, तो गहने उतार दिए और कुएं में झांका तो उसने उसके पैर पकड़ के कुएं में धकेल दिया। उसकी तो निष्ठा थी और वो गहने लेके भाग गया। और भागवती बाई को कुएं में भगवान ने प्रकट होके झेल लिया, पकड़ लिया, उसको गिरने नहीं दिया। वो तो खुश हो गई, वाह मेरे को प्रभु के दर्शन हो गए। तो भगवान ने कहा बेटी वरदान मांग, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं। तो भागवती बाई कहती है वरदान तो मेरे को यही दो, मेरे को वो गुरु जी के दर्शन फिर से हो जाएं। अरे बोले वो तो तेरे गुरु नहीं थे, वो तो ठग था। बोले कुछ भी था, उसी के कारण मेरे को आपके दर्शन हो गए। मेरे को तो उनके कारण दर्शन हुए हैं। अब भगवान ने फिर उनको भी अपने योग बल से बुला लिया और उनको भी सद्बुद्धि मिल गई। भागवती बाई ने अपने गुरु का भी उद्धार कर दिया। एक ठग में निष्ठा रखी गुरु समझकर, तो उसको इतना लाभ हो गया। तो जो ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में निष्ठा रखे तो उसको कितना लाभ होगा, आप सोचो। तो एक निष्ठा। मेरे पास एक चिट्ठी आई, मैंने पढ़ी अभी यहाँ आया तब। उसमें लिखा है कि हम औरंगाबाद बजाज नगर के रहने वाले हैं। मेरी माता जी की अचानक तबीयत खराब हो गई, औरंगाबाद में सरकारी अस्पताल में भर्ती किया तो डॉक्टरों ने बताया कि आपकी माँ के फेफड़े खराब है और टीबी भी है, कैंसर भी है। इतना सब हो जाने के बाद भी हमने धैर्य नहीं छोड़ा। औरंगाबाद आश्रम में गए, बड़दादा की परिक्रमा करके मिट्टी ले ली और पानी ले लिया, संकल्प किया, 21 प्रदक्षिणा की, जल और मिट्टी माता जी को दिया, तिलक किया और जल पिलाया। फिर 10 दिनों के बाद पूना में बड़े हॉस्पिटल में ले गए और फिर चेकअप कराया तो डॉक्टर लोगों ने आश्चर्य की बात बताई कि आपकी माता जी को अब टीबी भी नहीं है और कैंसर भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। सुनो, बार बार आपसे प्रार्थना है कि ताली न बजाकर सुनना और समझना। और आप में से कोई ऐसे बैठे हों जो ये बात सोचते हो कि हमको भी कोई तकलीफ है, कैसे ठीक हो, तो ये देखो ना, ये चिट्ठी मैंने तो लिखी नहीं है, मेरे को किसी ने दी है, यहाँ आया तो।
तो इनको कैसे लाभ हो जाता है? आप एक बात पर कृपा करके ध्यान दें, सूर्य साकार है, पर सूर्य के प्रकाश का कोई आकार है क्या? है? वो निराकार है। ऐसे ही गुरुदेव साकार हमको दर्शन देते हैं, पर उनकी कृपा निराकार रूप से हमारे साथ है, पर हम लाभ ही नहीं उठाते। हम चिंता करके अपने और गुरु कृपा के बीच एक पर्दा डाल देते हैं। जैसे पर्दा लगा हो खिड़की पर तो सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आ सकता, उसी प्रकार चिंता का पर्दा अगर हो तो गुरु कृपा का प्रकाश वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये पर्दा रखना ही क्यों? पर्दा रखे ही नहीं, चिंता करे ही नहीं। अगर चिंता आए तो फिर जीवन रसायन किताब पढ़े। एक और चिट्ठी मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ पूना आने पर ऐसी चिट्ठियां बहुत आती, तो मुझे तो लगता है मैं बार बार पूना आऊं। आनंदी एक चिट्ठी और मेरे पास आई है कि बापूजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा नाम विजय पांडुरंग है, कोलेवाड़ी कराड़ जिला सत्तारा से आए हैं। एक दिन टेंशन के कारण जहर की पूरी शीशी पी ली। ये चिट्ठी जिसने दी वो यहां बैठे हो तो खड़े हो जाए। जहर की पूरी शीशी पी ली थी, अभी दिया चिट्ठी, मैंने नाम भी पढ़ा, विजय पांडुरंग। हाँ है, एक इधर है। किसकी चिट्ठी है? एक साधक की चिट्ठी इन्होंने दी है। आप सुनना, पूरी की पूरी शीशी पी ली जहर की। इस जहर का 2 ढक्कन पीने से 6 महीने पहले एक और महिला की मौत हो गई थी, सुना था इन्होंने। तो 2 ढक्कन पीने से बोले वो मर गई, तो मैं तो पूरी पीऊं तो मर जाऊं, पूरी पी ली। परंतु कराड़ समिति के साधकों ने बापूजी के फोटो के सामने 108 माला का संकल्प करके जप किया, तो पूरी शीशी पीने के बावजूद भी मरे नहीं, बच गए, और अब यहां पर दीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। 8 और 9 जुलाई को बापूजी यहाँ पधारे थे ना, 3-4 महीने पहले, तब दीक्षा लेने आए थे, पर दीक्षा तब मिली नहीं थी, तो अब इस बार दीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो मुझे तो संत तुकाराम जी की बात बहुत अच्छी लगती है। तुका माणे सुर झालो, बाहर आलो संसारा, संसार हार गया। तुकाराम जी के वचन बड़े प्यारे हैं। तुकाराम जी क्या करते थे, अभंग लिखते ना, तो जलती हुई आग में एक सिक्का रख देते थे। अभंग लिखते, फिर वो सिक्का उठाते किसी साधन से और बोलते कि हे भगवान, अगर आपको मेरा अभंग मंजूर नहीं हो तो मेरी जीभ जल जाए। फिर वो सिक्का जीभ पे रख देते, तो उनकी जीभ जलती नहीं थी। मतलब तुकाराम जी के वचन भगवान को स्वीकार थे। तो ये निष्ठा की बात जो तुकाराम जी कहते हैं, वर्म नैणो परिवृत्ति भंगोम नेंदुम वंदिलेची वंदुम आवड़ी ने तुका माणे केले नामाचे जीवन वारताही भिन्न नैणो आता। हे प्रभु, हम आपके महिमा को, रहस्य को नहीं जानते, परंतु निश्चित है कि हम अपनी निष्ठा को कभी भंग नहीं होने देंगे। आपने जो कहा सत्संग में, हे गुरुदेव, वो हमारे लिए प्रमाण है, हमें किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। ऐसा तुकाराम जी की तरह एक निष्ठ हो जाए तो कितना अच्छा होगा।
भगवत गीता का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आपको भी याद आ जाएगा। आप बोलना साथ में, पहले मैं बोलूंगा आधा चरण, फिर आप दोहराना। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान इस श्लोक में एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं अर्जुन को कि केवल तू एक मेरी शरण में आ जा, बस। पर लोग आजकल तांत्रिक की शरण में जाते हैं, ज्योतिषी की शरण में जाते हैं, जन्म पत्री वालों की शरण में जाते हैं, और तो क्या कहें तावीज वालों की शरण में भी जाते हैं, राशि के नंग बनाकर देने वालों के पास जाते हैं। पर भगवान कहते हैं माम एकम, केवल एक मेरी शरण में आ जा। भगवत गीता के 8वें अध्याय में एक श्लोक आता है इस संदर्भ का ही, आप बोलना साथ में। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अनन्यचेतः सततम्, अनन्यचेतः सततम् यो मां स्मृति नित्यशः, यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ, तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, नित्ययुक्तस्य योगिनः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं मैं उन लोगों के लिए सुलभ हूं, माने जल्दी मिल सकता हूं। किसके लिए? कि जिसकी निष्ठा है अनन्य निष्ठा, जो अपने इष्ट में गुरु में अनन्य भाव से लगा रहता है। भगवान कहते हैं मैं उनके लिए सुलभ हूं। तो आज संसार में आप देखो चारों तरफ अशांति कितनी, महंगाई कितनी है, प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी भूकंप, कभी कुछ, कभी बीमारी, तो ये कितना कुछ होता है। तो ऐसे में कल्याण कैसे होगा? एक निष्ठ होने से होगा। आप दूसरों तक भी सत्संग की बातें पहुंचाएं। जैसे यहां आप आए हैं तो मुझे लगता है कई ऐसे भी भक्त होंगे जो अपने साथ दूसरों को भी उत्साहित करके ले आए कि चलो चलो बापूजी आए, चलो चलो हम जा रहे हैं, आप भी चलो। पिछली बार तो बोले बापूजी ने दीक्षा नहीं दी थी, इस बार तो देंगे, आप चलो भाई चलो। तो ऐसा करके मुझे पक्का लगता है कि लोग दूसरों को भी लाए होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सत्संग में जाना, दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाना, ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत ऊंचा काम है। और मनुष्य जन्म इसीलिए है। केवल अपने सुख के लिए ही कर्म करना ये मनुष्यपना नहीं है, राक्षसपना है। एक गीता में बात आती 3रे अध्याय में, और दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। जैसे हमारे शरीर के सभी अवयव, हाथ पैर नाक कान आँख जीभ, ये हमारे शरीर के अवयव है ना। फिर शरीर के अंदर लीवर आंतें जठर आदि आदि, हमारे शरीर के सभी अवयव शरीर के हित के लिए हैं, है ना। ये हाथ पैर सभी पूरे शरीर के अंग ये शरीर के हित के लिए है। उसी प्रकार संसार के सभी लोग संसार के हित के लिए हैं। ध्यान देना, मैं फिर से कहता हूं,
जैसे हमारे शरीर के अवयव शरीर के हित के लिए हैं, उसी प्रकार संसार के सब लोग संसार के हित के लिए हैं। सबका भला कैसे हो, सबका मंगल कैसे हो। मेरे पास एक दूसरी चिट्ठी आई, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। इसमें लिखा है कि लोकमान्य नगर ठाणे महाराष्ट्र में एक बहन शादी करके ससुराल गई तो उसको वो लोग बहुत सताते थे। एक बार उसने तंग आकर आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। सोचा कि कल सुबह नहा धोकर ऊपर जाऊंगी छत पर, 7वीं मंजिल के ऊपर की छत, वहां से कूदकर मर जाऊंगी। सुबह हुई, उसने एक चिट्ठी लिखी और अपने साथ रखकर ऊपर छत पर चली गई। बापूजी में उसकी श्रद्धा भक्ति थी, इसीलिए बापूजी की एक तस्वीर छोटी अपने साथ लेकर गई छत पर। सोचा कि मरने से पहले बापूजी का दर्शन करके फिर मरूंगी। मरना ही है तो, जैसे सती मरते मरते भगवान विष्णु को याद कर रही थी, ये तो अच्छी बात है, पर आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है। तो बापूजी का एक चित्र अपने साथ में रख लिया। परंतु उस देवी को क्या पता था कि जिन्होंने लाखों लाखों दीन दुखी और जीवन से हार चुके लोगों को नया जीवन दिया है, ऐसे बापू की तस्वीर साथ में रखी है, तो बापू उसको मरने कैसे देंगे। सुनो, ताली नहीं बजाना। वो 7वीं मंजिल के ऊपर की छत पर चली गई और छलांग लगाने से पहले बापूजी के चित्र को देखा, प्रणाम किया और अपने साथ में ही रखकर 7वीं मंजिल पर से कूद गई। 7वीं मंजिल कितनी ऊंचाई हो गई आप सोचो। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 4थे 5वें माले से भी कूदने वाले लोग मर जाते हैं। अरे जिसकी मृत्यु आई हो तो चलते चलते गिर जाए तो भी मर जाए। नीचे मिट्टी नहीं थी, पक्का फर्श था। अब ऊपर से उसने छलांग लगा दी, पर अचानक कहीं से एक पाइप निकला और जमीन से कुछ ऊंचाई पर इस तरह लटक गया मानो कोई झूला लटक रहा हो, और वो गिरी तो उसका फोर्स मानो बापू ने भेजे हुए उस झूले पर वो आके अटक गई। नीचे जो पाइप झूले की तरह झूल रहा था, उस पाइप पर ही आकर धड़ाम से गिरी, जमीन से नहीं टकराई। मामूली सी खरोंच लगी, थोड़े चक्कर आए थे, इतनी ऊंचाई से गिरी थी। उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि 7वें माले से गिरने पर भी ये ठीक कैसे है। तब उसने अपने हाथ में जो बापू की तस्वीर थाम रखी थी कि तारणहारे मेरे साथ थे, इसलिए 7वीं मंजिल से। उसका मतलब ये नहीं कि कोई ट्राई करे कि मैं देखूं 7वें माले से। ख्याल रखना भाई। एक आदमी गर्मी के दिनों में अपना साधक ही, तो पंखा चल रहा था, बेटी नीचे सो रही थी, छोटी बच्ची उनकी 6-7 साल की। ट्यूबलाइट खराब हो गई थी तो ट्यूबलाइट बदल रहे थे, दूसरा नया डंडा के लगा दूं। तो पुरानी जो खराब थी वो निकाली और नई लगाने को गए, पत्नी ने नीचे से दी ट्यूबलाइट, तो वो डंडा यूं ऊंचा उठा तो पंखे से टकराया। अब ट्यूबलाइट का डंडा ये पंखे से, चलते हुए पंखे से टकराए तो टूटेगा नहीं, टूट जाएगा ना, पर वहां नहीं टूटा। अगर टूटता तो बेटी नीचे सो रही थी, उसके शरीर में वो कांच चुभ जाते,
सिर में, आंख में, कहीं भी लग सकते थे, पर नहीं टूटा। तो देखो, जो अपने को विशिष्ट नहीं मानता परंतु जीवन में शिष्ट होता है तो उसका इष्ट मजबूत होता है और अपने इष्ट से संबंध घनिष्ठ होता है, फिर उसका अनिष्ट कोई कर नहीं सकता। इसलिए विशिष्ट नहीं बनना, शिष्ट बनना। दही बड़ा तो अच्छा होता है, आलू बड़ा भी अच्छा होता है, खाया तो होगा कभी। दाल बड़ा भी अच्छा होता है, पर मैं बड़ा बहुत खराब होता है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, जो मैं बड़ा करता है तो उसकी एक दिन हालत वही होती है जो वड़े की तेल में डालने पर होती है। मुझे तो तुकाराम जी की बात अच्छी लगती है। तुका माणो शूरजा, मैं वीर बन गया, संसार हार गया मेरे से, वासनाएं हार गई, विकार हार गए। इसीलिए हम भी इन महापुरुषों के मार्ग पर चले। शिक्षक ने क्लास में बच्चों को कहा, बच्चों हम सभी को महान आत्माओं के मार्ग पर चलना चाहिए तो जरूर सफल हो जाएंगे। तो एक लड़का बोला कि साहब मैं रोज महात्मा गांधी रोड पर से आता हूं, पर मैं महान क्यों नहीं बनता? अरे ये मार्ग नहीं। बोले गांधी जी भी तो महात्मा थे ना, उनको महात्मा गांधी बोलते हैं। तो मैं रोज आता हूं एमजी रोड से, महात्मा गांधी रोड। उस रोड पर चलने से महान नहीं बनेगा। गुरु ने जो रास्ता बता दिया, श्रेय मार्ग, इच्छाओं से मुक्ति का मार्ग। देखो, मौत किसको बोलते हैं और मुक्ति किसको बोलते हैं? इच्छाओं के रहते हुए प्राण चले जाएं शरीर में से, उसको बोलते हैं मौत, मृत्यु। और शरीर में प्राणों के रहते हुए इच्छाएं चली जाएं, इसको बोलते हैं मुक्ति। प्राण है, जीवन है, पर इच्छाएं नहीं है, वासना नहीं है, बाहर आलो संसारा, इसको बोलते हैं मुक्ति। तो क्यों ना ऐसी मुक्ति पाए हम। तुकाराम जी कहते हैं, एक विध आमी न घरू पालट, न संडू ते वाट सापड़ली, मणोनी केला पाहिजे सांभाळ, माजे बुद्धि बल पाए तुझे। ऐसी महापुरुष की निष्ठा थी।